हरि ओम राधा कृष्णाभ्याम नमः। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कदम के चले जाने के बाद जब भगवान कपिल महाराज का अवतरण हुआ पुत्र के रूप में, भगवान ने कहा था कि 9 कन्याओं के बाद मैं उनके घर में आऊंगा और अपनी अष्टकला के साथ आऊंगा, सांख्य शास्त्र का उपदेश करूंगा। समय आने पर भगवान अवतीर्ण, ब्रह्मा और मरीच ने उनकी स्तुति किया, परिक्रमा किया। इसके बाद कदम बन जाने के लिए तैयार हुए। देवहूति ने कहा कि कन्याओं की शादी कर दो, उनका 9 ऋषियों के साथ विवाह भी कर दिया। इसके बाद भगवान कपिल के पास आए। भगवान ने आदेश दिया, आप बन जाइए, भगवान की आराधना करिए। वो बन चले गए। फिर बिंदु तीर्थ पर माँ के साथ कपिल भगवान रहने लगे। माँ देवहूति को याद आया, ब्रह्मा ने कहा था भगवान सांख्य शास्त्र का उपदेश करने आए हैं और स्तुति किया था और परिक्रमा करके चले गए। जब कपिल भगवान अपने आसन पर विराजमान थे, माया आकर सामने बैठ गई और बोली, भगवान मैं आपके शरण में हूं। मैं ऊब चुकी हूं। देह गेह की आसक्ति यह दुराग्रह है, इससे मुक्त करिए। प्रकृति उसके विषय में जानकारी के लिए मैं आपकी शरण में हूं। भगवान कपिल बोले, हे मां, अध्यात्म योग ही कल्याण का मार्ग है। भगवान की भक्ति ज्ञान वैराग्य उदय होने के बाद परम कल्याण होता है, तो अध्यात्म योग इसका साधन है। हे मां, मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। जब मन काम क्रोध लोभ आदि से मुक्त हो जाता है, अध्यात्म योग से चित्त निर्मल हो जाता है। आसन जीत लेने पर, संयम नियम का पालन करने पर, भगवान में चित्त एकाग्र करने पर मन निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है और भक्ति से जुड़ जाता है, तो उसका कल्याण हो जाता है और वह आत्मा और हृदय को परम पवित्र, स्वच्छ और बहुत अच्छा देखता है। भक्ति योग ही कल्याण का साधन है। भक्ति योग से भगवान भस्म हो जाते हैं। देवहूति ने पूछा, भगवान भक्त का स्वरूप क्या है, योग क्या है, समझाइए। तो भगवान समझाते हुए बोले कि हे मां, यह चित्त काम क्रोध आदि से अलग हो जाता है, भगवान में आसक्त हो जाता है, इंद्रियां भगवान में प्रवृत्त हो जाती हैं, तो अहेतु की भक्ति है। चित्त निर्मल होकर के भगवान में स्थिर हो जाता है,
तो मेरी प्राप्ति हो जाती है। इस तरह भगवान कपिल ने कहा। काहे मां त्रिगुणात्मक अव्यक्त नित्य कार्य कारण रूप ही प्रकृति है। प्रकृति के 24 तत्वों का वर्णन करते हुए भगवान बोले कि छिद जल पाप गगन समीर पंचमहाभूत शब्द स्पर्श रूप रस गंध पंच तन्मात्राएं और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चतुष्ट है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये 24 तत्व प्रकृति के कार्य हैं और कार 25वीं वस्तु है। तो इस तरह से प्रकृति के 25 कार्य हुए, तो अंदर जीव के रूप में, बाहर काल के रूप में भगवान ही हैं, उनके अलावा कुछ नहीं है। जब यह जीव भगवान को छोड़ करके, भगवान का ध्यान न करके, तो वह 84 लाख योनियों में जाता है। इस तरह से वर्णन करते हैं भगवान बोले कि मैं अब सभी योग का वर्णन करूंगा। आध्यात्मिक योग से चित्त निर्मल हो जाता है। भगवान की भक्ति दृढ़ होनी चाहिए। मन वाणी और कर्म से किसी को सताना नहीं चाहिए। वाणी पर संयम करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और मन वाणी और कर्म से लोगों का हित करना चाहिए। आसन जीत ले, एक आसन से बैठ करके भगवान का ध्यान करे, आसन जीत हो जाए और योगाभ्यास करे। इस तरह से योगाभ्यास करते हुए उसका चित्त निर्मल हो जाएगा, भगवान की भक्ति दृढ़ हो जाएगी और चित्त भगवान में लगेगा। हे मां, जब ज्ञान वैराग्य का उदय हो जाएगा, भगवान की भक्ति दृढ़ हो जाएगी, भगवान में चित्त लग जाएगा, तो परम कल्याण होगा। यही कल्याण का साधन है। भगवान कपिल माँ को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे माँ, भगवान के चरण का चिंतन करना चाहिए। संचिंतये भगवत चरणारविंदम सद्रंकुशध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम उत्तुंग रक्तविलसन्नक चक्रवालम नाविराहन्माभिर्यांधकारम। हे माँ, संचिंतये भगवत चरणारविंदम, भगवान के चरण कमल का ध्यान करना चाहिए। भगवान के श्री चरण में दाहिने चरण के तले में 24 अंश निशान है और बाएं में 24 48 चिन्ह है। तो कह रहे हैं वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम, वज्र अंकुश कमल आदि चिन्ह है, उनका ध्यान करना चाहिए। उत्तुंग रक्तविलसन्नक चक्रवालम, भगवान का जो श्री चरण है, नाखून है, इसके गले में लालना है और चरण का जो नख है, ज्योति निकलती है चंद्रमा की चांदनी की तरह से, पहले के अंधकार को दूर कर देती है। और यही नाखून है कि गंगा नख निर्गता है, गंगा यहीं से निकली है और भगवान शंकर के सिर पर जब गंगा गई तो भगवान शंकर भी मंगलमय हो गए। तो भगवान के श्री चरण का माँ ध्यान करना चाहिए और यही कल्याण का साधन है। भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, मुक्त हो जाएंगे। तो देवहूति निकाय महाराज भक्त का
स्वरूप फिर से वर्णन करिए महाराज, मैं भली जानना चाहती हूँ। तो भगवान ने कहा कि हे माँ, जो चित्त निर्मल हो जाए तो यह चित्त भगवान में लग जाएगा और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, मेरी प्राप्ति हो जाएगी। इससे बड़ा कोई साधन नहीं है। सत्संग मोक्ष का द्वार खोल देता है माँ। इस तरह से भगवान कबीर ने कहा। और कहा जो भगवान को भूल जाता है, पेट पालने में लग जाता है, कुटुंब के पालने में लगेगा और जिस किसी तरह से धनोपार्जन करेगा भगवान को भूल जाएगा तो 84 लाख योनियों में भटकेगा, नरक की यात्रा भोगेगा। हे माँ, कुछ लोग कहते हैं कि स्वर्ग और नरक यही है, नरक की यात्राएं यहाँ देखी जाती हैं और स्वर्ग भी यही है जो सुविधा संपन्न है, भोग कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं और सब चीजें उनको सुलभ है। तो हे माँ, यहाँ ही स्वर्ग और नरक है, ऐसा कुछ विद्वान कहते हैं। जब चित्त भगवान में लग जाएगा, भगवान का ध्यान करेगा तो वह मुक्त हो जाएगा। काम क्रोध लोभ में पड़ेगा तो 84 लाख योनियों में जाएगा। मनुष्य का जीवन यह आदि योनि है और अंत योनि है। आदि योनि इसलिए है कि जब भगवान का ध्यान नहीं करेगा, विषय वासनाओं में रहेगा, गलत तरह से धन अर्जन करेगा और भगवान को बिल्कुल भूल जाएगा तो यह आदि योनि भी 84 लाख योनि में भटकेगा। और जब चित्त भगवान में लग जाएगा और भक्ति भगवान की दृढ़ हो जाएगी, ज्ञान वैराग्य का उदय होगा, तब वह भगवान की प्राप्ति कर देगा। कहा कि हे माँ, माँ के गर्भ में बच्चा आता है तो उल्टा टंगा रहता है। 7वें महीने में उसको ज्ञान होता है तो भगवान की स्तुति करता है कि हे भगवान, यहाँ से मुझे मुक्त करिए, मैं आपका भजन करूंगा, आपका ध्यान करूंगा, अब मैं विषय वासनाओं में नहीं पड़ूंगा। बहुत स्तुति करता है। हे माँ, यह जो मानव जीवन है भगवान के लिए है और भगवान में चित्त लगेगा तो मुक्त हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए हर तरह से अपने चित्त को निर्मल करके, असंयोजित करके, योगाभ्यास से भगवान में तन्मय हो जाए और मेरी प्राप्ति हो जाएगी। फिर 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ेगा। इस तरह भगवान कबीर ने माँ को उपदेश दिया और उपदेश दे करके चले गए। माँ देवहूति आसन पर बैठ गई, ध्यानस्थ हो गई और योग साधना से कुछ दिनों में उसको भगवान की प्राप्ति हो गई। जिस स्थान पे उसको सिद्धि की प्राप्ति हुई उस स्थान को सिद्धि पद कहा जाता है। देवहूति का शरीर निर्मल हो गया था, वह एक नदी के रूप में परिणत हो गई। इस तरह से उसको मुक्ति मिल गई, परमात्मा की प्राप्ति हो गई। भगवान कपिल ईशान कोण की ओर गए, जहां गंगा अपने कई धाराओं से समुद्र से मिलती है। वहां गए, समुद्र ने भगवान कपिल की पूजन किया। कपिल महाराज का पूजन करके स्थान दे दिया। वहां भगवान ध्यानस्थ हो गए, समाधि में स्थित हो गए। वह स्थान गंगा सागर कहा जाता है।
तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। सागर मकर संक्रांति के आसपास कुछ दिनों के लिए स्थान छोड़ देता है और वहां वरदा तीर्थ है, लोग जाकर स्नान करते हैं, पूजन करते हैं, गंगा सागर में गोता लगाते हैं और भगवान की कृपा से मुक्ति मिलती है। इस तरह से वह स्थान सिद्ध स्थान हो गया और कपिल वहां समाधि सो करके रह गए और वह गंगा सागर एक तीर्थ के रूप में हो गया और वहां जाकर के लोग भगवान का ध्यान करते हैं, स्नान करते हैं और दृढ़ भक्ति को प्राप्त करते हैं। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम राधा कृष्णाभ्याम नमः। राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की